ऊंचाई बहुत ज्यादा है मित्र, पर इतनी भी नहीं कि यहाँ से कूदने से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अगर तुम यहाँ से कूदे तो मरने से अधिक हाथ पैर टूटने का खतरा ज्यादा है। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले तो तुम पहले से ही हो मित्र, तभी तो इतनी ऊंचाई से अपनी उलझनों के जवाब ढूंढ रहे हो। क्या हुआ, हार गए? हाँ हाँ, मैं हार गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ परीक्षा में। मेरे पिताजी ने मुझसे कितनी उम्मीद लगाई थी, दिन रात मेहनत करके उन्होंने मेरी फीस भरी थी और मैं फिर भी फेल हो गया। रास्ते कभी खत्म नहीं होते मित्र, बस हमारे देखने की नजर धुंधली हो जाती है। तो इस कागज के टुकड़े ने तय कर दिया कि तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है। 100 नंबर का एक पेपर करोड़ों सांसों की कीमत तय करेगा। तुम्हें नहीं पता ये लोग और ये समाज कैसे ताने मारते हैं। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। पीछे तो तीर भी जाता है मित्र, पर जब उसे कमान से छोड़ते हैं तो उसे बहुत दूर जाना होता है। तुम जो आज देख रहे हो ये अंत नहीं है, ये तो बस एक अध्याय है। अगर महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी ऐसा ही सोच लिया होता तो क्या वो कभी महाभारत जीत पाते और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहला पाते? मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं एक कमजोर हारा हुआ इंसान हूँ। कमजोर तुम्हारा शरीर या तुम्हारा दिमाग नहीं है मित्र, तुम्हारा विश्वास है। याद रखो, तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुमने पढ़ाई की, वो तुम्हारा कर्म था, पर परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आए तो क्या तुम अपनी जिंदगी का मैदान छोड़कर ही भाग जाओगे? जो मैदान छोड़ते हैं वो कायर हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है मित्र। पर मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस दुनिया में एक मार्कशीट लाने के लिए नहीं बुलाया था, उन्होंने तुम्हें इसलिए पाला क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारा फेल होना उन्हें एक पल के लिए दुखी कर सकता है, पर जरा सोचो, तुम्हारा दुनिया से चले जाना उन्हें जीवन भर का दुख दे जाएगा। इस बारे में विचार करो मित्र। अगर तुम आज ये गलत कदम उठा लेते तो तुम्हारे माता पिता तो जीते जी ही मर जाते। क्या तुम उन्हें ये सजा देना चाहते हो? घर जाओ मित्र, कल का सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वैसे तुम हो कौन? नमस्कार। इस ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं हैं और इन कई सारी आकाश गंगाओं में कई सारे सोलर सिस्टम हैं। उन कई सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं। उन बहुत सारे ग्रहों में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। सिर्फ इस पृथ्वी पे इंसान नहीं है, ऐसी पृथ्वी ब्रह्मांड में करोड़ों लाखों है। इन करोड़ों लाखों पृथ्वी पर कई सारे जीव मुझे रोज पुकारते हैं, मुझे रोज बुलाते हैं, पर मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। इसलिए मैंने माँ बाप बनाए। तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को बुरे वक्त में संभाले, उनका साथ दें, क्योंकि ये जो पद है मैंने कुछ लोगों को ही दिया है, कुछ जीवों को ही दिया है कि वो समझ सके कि उनके बच्चे कौन हैं। देखा होगा आपने, कई जीव जंतु अपना माता पिता का हक अदा नहीं करते, पर सिर्फ इंसान के पास ये हक है और ये पद है कि वो पहले बच्चा भी बनता है और बाद में माता पिता भी बनता है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। माना कि कोई बच्चा किसी वजह से परीक्षा में फेल हो जाता है, पीछे रह जाता है, कई बार बच्चे की खुद गलती होती है, पर फिर भी माता पिता का एक कर्तव्य है
की हर परेशानी में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। तो अपने बच्चों का साथ दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। राधे राधे। Yeah.